After Bharat Jodo Yatra, Congress leader Rahul Gandhi is all set to hold the Bharat Nyaya Yatra, remember, which is going through its own name changes. The Yatra is going to be launched, we are being told, from Imphal on the 14th of January and culminate on the 20th of January in Mumbai. Congress Member of Parliament Gaurav Gogoi has come out and said that there was a sense of fear in the BJP after Rahul Gandhi's second Yatra. People will get a new hope that issues of inflation and unemployment created by the BJP will be solved by the Congress party, unquote. While responding to this, the BJP has come out and hit Rahul Gandhi saying, quote, Rahul Gandhi is not to be taken seriously in our country. Let's listen in. दल के अंदर एक भय है कि राहुल गांधी जी के इस दूसरे यात्रा के बाद लोगों के बीच में एक नई उम्मीद जाग उठेगी कि बीजेपी सरकार जो रावण की तरह आज लोगों पे अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या आज सारी तरफ है, चारों तरफ है, तो इस उम्मीद के साथ आज लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इन समस्याओं को सुलझा सकती है। और इसीलिए ये जो उम्मीद की किरण हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जाग उठी है देशवासियों के बीच में, उस उम्मीद से आज बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी निराश। देखिए, मोटी बात क्या है कि राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है, लेकिन जिस समय चुनाव है, जिस समय सब कुछ संगठन का काम करना है, तो सबसे बड़ा नेता तो वही है, वो यात्रा पर है, तो जाए करें। और उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी। याद करिए, सावरकर को उन्होंने बेइज्जत किया था महाराष्ट्र में, याद है ना आपको? कहीं न कहीं कुछ बोल जाते थे। ये न्याय यात्रा दरअसल राहुल गांधी की 15वीं रीलॉन्च, रीपोजिशनिंग और रीब्रांडिंग यात्रा है। जिस प्रकार से 3 राज्यों के चुनाव हारे हैं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के प्रति अविश्वास जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर रही है, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस अपनी जगह को खोती जा रही है, तो राहुल गांधी को रीलॉन्च, राहुल गांधी को रीब्रांड और कांग्रेस पार्टी को रीपोजिशन करने वाली यात्रा। Okay, BJP national spokesperson there speaking out on this. My colleague Manohar Kesari joining us on the telecast. Manohar, okay, so now we know what the Congress's plans are. They want to go from Imphal to Mumbai, and the BJP is obviously trashing whatever is happening over here because the state elections haven't gone the Congress's way per se. But how is the Congress now and its allies perceiving it? What's the reaction from the allies regarding this Nyaya Yatra? हाँ, देखिए, बिल्कुल न्याय यात्रा को लेकर के अलायंस की ओर से आपस में ही रिफ्ट नजर आ रहा है। कल भी जेडीयू की ओर से केसी त्यागी ने कहा था कि ये कांग्रेस की न्याय यात्रा ना होने की बजाय जो है तो ये इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा होनी चाहिए थी, और इंडिया गठबंधन के नेता इसे लेकर के जगह जगह जनता के बीच जाते, जनता उनसे जुड़ती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आएगा, उस दौरान भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है सो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है, और ये लगातार हर इंडिया अलायंस के नेता जो है सो दबी जुबान से भी और ऑन रिकॉर्ड दोनों नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी, ओके, वेल दैट्स द पॉलिटिकल to and fro which you can expect is going to happen regarding all this, but कांग्रेस की क्या कार्रवाई चल रही है, तैयारी क्या चल रही है यात्रा के लिए मनोहर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इम्फाल से लेकर के मुंबई तक राहुल गांधी 14th को वहां पर इम्फाल पहुंच जाएंगे। उससे पहले कल केसी वेणुगोपाल और पूर्व मुख्यमंत्री इकराम उबी सिंह जो मणिपुर के रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई है। वहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, और 13 से ही इम्फाल में मीडिया का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। तमाम कांग्रेस के नेता जो पहले दिन यात्रा में शामिल होंगे वो वहां पर रहेंगे, और उसके बाद 14 जनवरी से राहुल गांधी की इस नया यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जी,
Okay, Anshu Awasthi joining us on the broadcast, representing the Congress. Aman Malik of the BJP joining us very shortly. Anshu ji, so what are plans, ma'am? We have some details. Our 14th, I believe, the yatra is going to start from Imphal. How long do you intend to extend it, and where all will you be covering? हमारी पूरी तैयारी है यात्रा को लेकर। जो मणिपुर से मुंबई की 6700 किलोमीटर की यात्रा है, और पिछली यात्रा जिसने इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़ा, एक जो जनमानस का मूड था वो बदलने का काम किया, पूरे देश में उसका व्यापक असर हुआ था। उसी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी व्यापक असर होगा। और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि यात्रा सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश 11 दिन रहेगी। 1074 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, और उत्तर प्रदेश को इस यात्रा की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकसभा के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी और जनता के लिहाज से भी। और जिस तरीके से भाजपा सरकार यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को घर गिरा रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सताया जा रहा है, युवाओं को नौकरी के नाम पर लाठियों से पीटा जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश आएंगे तो ये सब मुद्दे निकल कर आएंगे सामने, और ये मुद्दे ही जो है देश की जरूरत है, जिनसे भाजपा बचती है। तो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और जनमानस पे फर्क पड़ेगा, और 2024 में ये यात्रा इस देश में बदलाव लाएगी। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार 2024 में बनाने जा रहा है। अंशु जी, जितना भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है, उतना ही देश के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ओके, बट अंशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए आप यात्रा तो कर रहे हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, लेकिन आप ही के अलायंस में पार्टनर हैं जो भारत तोड़ने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि तमिलनाडु पे कैसे कमेंट्स आए हैं सनातन धर्म में, ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ कैसे कमेंट आए गए हैं। एक और पार्टनर ने बोला है कि भी नॉर्थ इंडियन लोग तो यहाँ पर तमिलनाडु में आके कचरा साफ करते हैं। तो अलायंस कैसे चल रही है सर? देखिए, मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री कर रहे थे, कैसे अपनी अंगुलियां चला रहे थे, याद है आपको? और कैसे वो नाली से गटर से गैस बना रहे थे। 50 करोड़ की जो है डांस गर्लफ्रेंड किसको बोला था उन्होंने, कांग्रेस की विधवा किसको बोला था। तो बीजेपी के नेताओं को ये सारी बातें कहने से पहले जो उनके नाली से गटर से गैस बनाने वाले उनके नेता हैं, उनके बयानों को भी याद कर लेना चाहिए। हम इस देश में अमन चैन चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी इस तरीके के बयान दे रहा है, भले वो हमारे साथ है या खिलाफ है, हम उनसे सहमत नहीं हैं। हम जनता के मुद्दों के साथ जा रहे हैं। बीजेपी उन मुद्दों के साथ जा रही है कि जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उसके लिए चाहे वो ध्रुवीकरण करना पड़ा हो, या गौ हत्या गौकुशी रोकने वाले इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारे को पदाधिकारी बनाना पड़ा हो, हम इन सब के खिलाफ हैं। हम जा रहे हैं मुद्दों के साथ में, और देखिएगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। So you are convinced it's the issues of employment and jobs and other things that are going to be inflation are going to be relevant. Let's get a reaction in from Raman Malik. Raman Malik, is the Congress to at least be credited that they're taking on issues, that they're taking on the issues of inflation and unemployment? Do you think that there are serious matters regarding inflation and unemployment that need to be considered and addressed in the next few months? चलिए, किसी काम तो आए। वो बोलते हैं खोटा सिक्का भी एक बार ही चलता है। 15 बारी कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च कर चुकी, उसमें वो विफल रही। 15 बारी राहुल गांधी लॉन्च किए गए हैं और वो लॉन्च होने के लायक ही नहीं रहते, बार बार ठुस होके गिर जाते हैं। तो ये जो इनका रस्साकशी का है मालिक को लॉन्च करने का, भगवान इनको शक्ति दे और ये निरंतर इस प्रक्रिया में चलते रहें। और ये प्रक्रिया जो है, ये लगता है स्थायी प्रक्रिया है, दिन और रात की तरह। ये कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को उछालती है, राहुल गांधी भी गिर जाते हैं और कांग्रेस भी गिर जाती है। तो भगवान उनको अच्छा रखे। जहां तक न्याय यात्रा का है, चलिए, राजनीतिक कार्यक्रम है इनका, जरूर करें और करना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को कम से कम कुछ काम करना, कुछ देश के लिए व्यापक विषयों के ऊपर बात करने के लिए ये मजबूरी तो आई कि वो देश के बीच में जाएं।
आज तक तो मालिक लोग बोलते थे, नीचे उनके जो कारिंदे हैं वो आके जो करना है वो कर जाते थे। बहरहाल बहुत सारे विषय हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक कांग्रेस का विषय है, उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने एक वो ईवीएम के ऊपर सवाल शुरू करा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो तेलंगाना में या और कोई सरकार हिमाचल की या दूसरी है जो इन्हीं ईवीएम मशीन के रिजल्ट के बाद बनी है, तो कृपया करके उनको निरस्त कर दें और जाके जनता के बीच में बोलें कि ईवीएम गलत है साहब। दूसरी चीज, एक वो सुकन्या देवी यूपी की है, अभी ये साहब यूपी के लिए बहुत दुहाई मचा रहे थे। वो केस राम जाने कैसे बनवाया और कैसे खपाया कि ना वो बेचारी बेटी मिली यूपी की, ना उसका परिवार मिला, ना ही उसको न्याय मिला। Raman Malik, I have a quick question, sir, before we wind this up, because you'll recall 5 years ago the biggest issue for the Congress party was Rafale, and the slogans were "Chaukidar Chor hai" and this and that. That didn't stick. This time around, they're saying inflation and jobs, which is different. We've seen some people who've taken on the political campaign of inflation and job. People like Tejasvi and others in Bihar who've been successful on this. Do you think inflation and jobs is a politically viable subject as we speak? You see, the point is very clear that inflation should be an issue to be spoken about. Jobs should be an issue to be spoken about. And the entire India alliance must come out in their states saying that we have zero job loss. We have zero inflation. We are actually, the deflation in commodities are happening and the people are very happy. If they can do that in their respective states, they must come forward and say. But at the same time, my question remains this, that jobs are not only government jobs. Jobs are all employment created because of economic activities in various scopes. Okay. The kind of money that the average Indian is earning vis-a-vis 9 years back can be taken out and understood what is the kind of money earned and what is the kind of inflation. Okay, so the biggest political question, of course, for the Congress party is, have they identified the issues that at least give them some semblance to have a critique of the present-day government? Do you feel, watching this telecast out there, that inflation and jobs are a major, major concern and the government is not delivering good enough for the opposition party to take it on? They've chosen not to go down the Rafale and defense deals lines. So you're getting an interesting lesson in political strategy from the Congress on this matter. Raman Singh, thank you very much for joining us for your response to that Congress Yatra. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.